Hello students, welcome to our new topic visualizing solid shapes। तो आज हमें पढ़ना है सॉलिड शेप्स के बारे में, कितने टाइप्स की होती हैं सॉलिड शेप्स, हमें ये भी पढ़ना है और इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है ये देखते हैं। हमें पढ़ना है शेप्स इन 2D एंड 3D, यूलर्स फॉर्मूला, नेट फॉर 3D शेप्स एंड वीविंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ अ सॉलिड। तो ये सब हमें चैप्टर विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। मेरा नाम है अश्विनी कुमार भट्ट और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। लेट्स स्टार्ट। शेप्स इन 2D एंड 3D। तो देखते हैं हमने अभी तक जो शेप्स पढ़ी हैं वो किस टाइप की शेप पढ़ी। हमने जनरली पढ़ा है रेक्टेंगल के बारे में, स्क्वायर के बारे में, ट्राइंगल के बारे में। ये जितनी भी शेप्स हमने पढ़ी हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ये सारी की सारी 2D शेप्स हैं, क्योंकि इनमें केवल दो ही डायरेक्शन दी हुई है। एक तो होती है हमारी लेंथ, दिस इज लेंथ एंड दिस इज विड्थ और ब्रेड्थ। इधर भी लेंथ एंड ब्रेड्थ, ओनली टू डायमेंशंस आर गिवन। तो इसीलिए इनको 2D शेप्स कहा जाता है। आज हम पढ़ने वाले हैं 3D शेप्स के बारे में। तो 3D शेप्स होती हैं हमारी क्यूब, क्यूबॉइड और कोन, सिलेंडर, स्फेयर, ये सब की सब हमारी 3D शेप्स हैं। तो सबसे पहले क्यूब के बारे में जान लेते हैं। क्यूब के अंदर 3D शेप्स हैं, तो 3D शेप्स के बारे में देखिए। यहाँ पर ये लेंथ हुई हमारी, ये ब्रेड्थ हुई और ये हाइट। सो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, जब 3 डायमेंशंस हम इंक्लूड करते हैं तो उसको बोलते हैं 3D शेप्स। यहाँ भी आप देख सकते हैं कीबोर्ड के अंदर ये लेंथ, ये विड्थ एंड ये हाइट। सो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, 3 डायमेंशंस आर गिवन। So these are our 3D shapes। So क्यूब और क्यूबॉइड और आगे जो हमने सिलेंडर और कोन वगैरह देखे हैं वो सब की सब हमारी 3D शेप्स है, स्फीयर वगैरह। चलिए इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। तो क्यूब और क्यूबॉइड दोनों की ही अगर बात करें तो हम जब देख पाते हैं इनको तो हमें बिल्कुल फ्लैट सरफेस दिखाई पड़ती है। जैसे कि हमने डस्टर लिया है, तो डस्टर के अंदर ये हमारी फ्लैट सरफेस है। डस्टर एक कीबोर्ड की तरह दिखाई पड़ता है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो फ्लैट सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस है हमारी फेस, इनको हम फेस कहते हैं। ये फेस इधर हुआ, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर वाला और एक इधर वाला। इस तरह से देखा जाए तो टोटल 6 फेसेस हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब दूसरा है एजेस। तो ये जो सीधे सीधे लाइन सेगमेंट्स खींचे हुए हैं, ये वाले, इनको हम एजेस कहते हैं। तो इस तरह से अगर हम इनमें काउंट करें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। सो 12 एजेस हैं हमारे पास। सिमिलरली कीबोर्ड के अंदर भी हमारे पास 12 एजेस होते हैं। अब वर्टिसेस की बात करें तो जहां पर भी ये एजेस आकर मिलते हैं, ये जो पॉइंट है इसको हम एज कहते हैं, वो सॉरी वर्टेक्स बोलते हैं। और जब प्लूरल फॉर्म में लिया जाता है तो ये कहलाता है वर्टिसेस। तो इस तरह से अगर हम काउंट करें यहाँ पर वर्टिसेस कितनी है तो हम चेक कर पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस तरह से 8 वर्टिसेस हैं हमारे पास में, क्यूब के अंदर भी और क्यूबॉइड के अंदर भी। दोनों में सेम ही होती है। सो फेसेस 6 हुए, यहाँ पर क्यूबॉइड में भी 6 है। एजेस क्यूब के अंदर 12 है, क्यूबॉइड के अंदर भी 12 होते हैं। और वर्टेक्स या वर्टिसेस जो है वो क्यूब के अंदर भी 8 है और क्यूबॉइड के अंदर भी 8 होती है। इस तरह से हमने इनके बारे में जानकारी हासिल की। अब कुछ कर्व सरफेस है, ये तो हमारी फ्लैट सरफेसेस थी। अब कर्व सरफेस के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा मार्कर है, तो ये मार्कर एक सिलेंडर की फॉर्म में है। तो इस सिलेंडर के अंदर अगर हम चेक कर पा रहे हैं तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये एक फ्लैट सरफेस है। इसी तरह नीचे की तरफ भी एक फ्लैट सरफेस होगी। तो ऊपर और नीचे दो फ्लैट सरफेसेस होगी। ये जो फ्लैट सरफेसेस है इन्हीं को हम फेसेस बोलते हैं। तो यहाँ पर फेस हुए हमारे पास 2।
अब इसके अंदर एक ये कर्व सरफेस भी है, ये जो व्हाइट वाली आपको दिखाई पड़ रही है ये कर्व सरफेस है। तो इस कर्व सरफेस को हमने अलग से लिख रखा है, फिलहाल इसका यहाँ यूज नहीं है। अब एजेस की बात करें तो यहाँ पर एजेस कितने हैं, तो हम चेक कर पा रहे हैं कि एजेस यानी जो किनारे होते हैं वो किनारे यहाँ पर केवल एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ, केवल 2 है। तो यहाँ पर एक एज ये हुआ हमारा और एक ये हो गया, तो 2 एजेस है। और कोई भी इसके अंदर जिस तरह हम यहाँ देख पा रहे थे ये वर्टेक्स बन रहे थे जहाँ 2 एजेस मिलते थे आकर एक वर्टेक्स बनता था, इसमें इस तरह की कोई भी कंडीशन नहीं है क्योंकि ये सर्कुलर एजेस है। तो सर्कुलर एजेस होने की वजह से यहाँ पर कोई भी वर्टेक्स नहीं है, तो वर्टेक्स 0 आ गया। अब ये तो कुछ हमारी 3D शेप्स थी, और आगे 3D शेप्स के बारे में हम और पढ़ते हैं। तो हम चलते हैं पॉलीहेड्रॉन्स के बारे में। ये पॉलीहेड्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं और किस तरह से ये वर्क करते हैं। तो पॉलीहेड्रॉन्स में हमें सबसे पहले पढ़ना है, पॉलीहेड्रॉन्स मतलब जो सीधे सीधे लाइन सेगमेंट से मिलकर बनते हैं वो हमारे पॉलीहेड्रॉन होते हैं। ये भी हमारे पॉलीहेड्रॉन्स है, इसका नाम है टेट्राहेड्रॉन। देखते हैं इस शेप के अंदर हमें क्या दिखाई पड़ता है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये जो सीधे सीधे लाइन सेगमेंट है इनको एजेस कहते हैं। अगर हम काउंट करें यहाँ पर 1 2 3 4 5 और एक ही पीछे वाला 6, तो टोटल 6 एजेस हो गए यहाँ पर। अब फेजेस की बात करते हैं तो यहाँ पर एक फेज तो ये होगा हमारा, ये वाला जो हमें दिखाई पड़ रहा है, एक फेज ये होगा। सेकंड फेज ये होगा हमारा सामने से जो फ्रंट में दिखाई पड़ रहा है, सेकंड 2 फेजेस हो गए। अब ये जो पीछे लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये डॉटेड लाइन जो मैंने खींची है पीछे की तरफ है, तो पीछे की तरफ से जब हम देखेंगे ये डॉटेड लाइन पीछे वाले जो पोर्शन है उसको 2 हिस्सों में बांट दी है, तो 2 फेसेस वहां पर बनेंगे। तो इस तरह से टोटल 4 फेसेस हमारे पास हो गए। और वर्टेक्स की बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 वर्टिसेस भी हमारे पास में हैं। तो इस तरह से इस टेट्राहेड्रॉन के अंदर 4 वर्टिसेस हमारे पास हैं। आगे जो फिगर है वो एक ऑक्टाहेड्रॉन है। इस ऑक्टाहेड्रॉन में 8 फेसेस होते हैं, 6 वर्टिसेस होती हैं और 12 एजेस होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एजेस काउंट करके 1 2 3 4 ऊपर की तरफ है, 4 ही नीचे की तरफ हो गए 8 और 4 ही बीच में है 1 2 3 एंड 4। इस तरह से टोटल 12 हमारे पास यहाँ पर एजेस हुए। और वर्टेक्स की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 हमारे पास यहाँ एक वर्टेक्स हो गए, वर्टिसेस। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास यूलर्स फॉर्मूला। ये हमने 2 चीजें पढ़ ली है यहाँ पर, सेम 2D एंड 3D। अब हम पढ़ेंगे यूलर्स फॉर्मूला। अब इस यूलर्स फॉर्मूले के अंदर आप चेक कर पा रहे हैं F मींस फेसेस, V मींस वर्टिसेस एंड E मींस एजेस। जो अभी हमने फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस पढ़े हैं ये इन्हीं से रिलेटेड है। इसलिए ये यूलर्स फॉर्मूला जो है ये पॉलीहेड्रॉन्स के लिए बनाया गया है कि पॉलीहेड्रॉन्स में जो वर्टिसेस और एजेस होते हैं वो किस टाइप से होते हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की मदद से हम फेसेस, वर्टिसेस और एजेस को फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं किस तरह से इनको फाइंड करते हैं। हम अपने टेट्राहेड्रॉन का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। हमने कहा कि हमारे पास फेसेस और वर्टिसेस हैं और हमें एजेस फाइंड करने हैं, तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले को लिखेंगे F प्लस V इक्वल्स टू E प्लस 2। तो यहाँ पर हम फेसेस, टेट्राहेड्रॉन के अंदर 4 फेसेस हैं, 4 पुट करेंगे, प्लस वर्टिसेस हमारे पास 4 है, 4 पुट कर देंगे, इज इक्वल्स टू E प्लस 2। 4 प्लस 4 8 और ये जो 2 प्लस है इनको इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास 6 एजेस आ जाएंगे और आप चेक कर पा रहे हैं कि यहाँ पर 6 एजेस है। इसी तरह से इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इनको भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर करना चाहें यहीं पर ये फॉर्मूला लगा दें अगर हम, तो फेसेस 6 थे हमारे पास, फेसेस 6 इसी फॉर्मूले में मैं नोट कर रहा हूँ, फेसेस 6 प्लस
अगर हमें वर्टेक्स निकालने हैं या वर्टिसेस निकालने हैं तो हम यहाँ एजेस की वैल्यू पुट कर देंगे, एजेस इक्वल्स टू 12 प्लस 2, सो वर्टिसेस इक्वल्स टू 12 प्लस 2 14, और ये 6 जो प्लस है ये इधर जाके माइनस हो जाएंगे, दैट इज 8। और इस तरह से हमारे पास 8 वर्टिसेस आ गए। तो जितने भी पॉलीहेड्रॉन्स हैं उनमें ये फॉर्मूला वर्क करता है, सो इसीलिए इसको बोला जाता है यूलर्स फॉर्मूला फॉर पॉलीहेड्रॉन्स। जितने भी पॉलीहेड्रॉन्स हैं सब में ये फॉर्मूला वर्क करता है। तो कोई भी दो क्वांटिटी अगर हमें पता हो तो तीसरी को हम फाइंड कर सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है नेट फॉर 3D शेप्स। तो जब भी हम 3D शेप्स बनाते हैं उनके डिज़ाइन करने के लिए हम एक स्केलेटन उनका बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है नेट फॉर बिल्डिंग 3D शेप्स। 3D शेप्स का नेट कैसे बनाएंगे उसके लिए देख लेते हैं। अ नेट इज अ सॉर्ट ऑफ स्केलेटन आउटलाइन इन 2D। जो 2D में हमारी आउटलाइन होती है किसी भी शेप की, वो जब फोल्ड की जाती है तो फोल्ड करने पर वो बना देती है 3D शेप। तो इस तरह से हमने देखा कि एक 2D शेप है, लेकिन जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये एक क्यूब बनाएगा। हम ये जो दोनों पार्ट्स हैं इनको ऐसे फोल्ड कर देंगे सीधे, ये वाला पार्ट भी ऐसे सीधा हो जाएगा, और ये पार्ट जब सीधा करेंगे तो ये वाला पार्ट यहाँ पर आएगा और ये वाला ऊपर से इसको क्लोज कर देंगे। इस तरीके से हम ये क्यूब का नेट हमने तैयार किया है। इसको हम नेट बोलते हैं, जो एक स्केलेटन आउटलाइन होती है किसी भी 2D शेप की, वो आउटलाइन हमने तैयार किया, और जब इस आउटलाइन को हम फोल्ड करते हैं तब यही हमारी 3D शेप में चेंज हो जाता है। इसी तरह से हमारी सिलेंडर की आउटलाइन जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये पूरा पोर्शन फोल्ड होकर इस तरह से दिखाई पड़ेगा आपको, और ये वाला जो पोर्शन है ये नीचे आएगा और ये वाला अपर पोर्शन हमारा सर्कुलर हमें दिखाई पड़ेगा। ये एक सिलेंडर का नेट है। इसी तरह क्यूबॉइड का नेट यहाँ पर हमने बनाया है। जिस तरह से हमने सेम क्यूब का नेट था उसी टाइप से क्यूबॉइड का नेट भी हमारा रेक्टेंगल की हेल्प से बना हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाला पोर्शन सीधा हो जाएगा, यहाँ से इस वाले को फोल्ड करेंगे तो ये भी सीधा भी होगा, और ये दूसरे वाला पार्ट ऊपर की तरफ आ जाएगा, और ये साइड्स इस तरह से आ जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा क्यूबॉइड का नेट हो गया है। अब नेट हमने देख लिया, नेट इस तरह से बनाए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि वीविंग ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ अ सॉलिड। किसी भी सॉलिड को हम जब देखते हैं तो वो बेसिकली हम उसको फ्रंट से देखेंगे, साइड से देखेंगे, टॉप से देखेंगे। तो उसकी बारे में हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया हाउस का। ये एक हाउस बनाया हमने, और जब हम इसको फ्रंट से देखेंगे तो हमें केवल ये वाला पोर्शन दिखाई पड़ेगा, तो इसको बोलेंगे फ्रंट व्यू। अगर हम इसको साइड से देखें तो साइड से केवल हमें ये वाला पोर्शन दिखाई पड़ेगा, तो इसको बोलेंगे साइड व्यू। और जब टॉप से देखेंगे हम इसको तो ये वाले जो दो पोर्शन है ये हमें इस टाइप से दिखाई पड़ेंगे, ये कहलाएगी हमारी टॉप व्यू। तो जितनी भी 3D शेप्स हैं उनको हम इस तरह से देख सकते हैं। एक और दूसरा तरीका भी है, ये तो हमारा फर्स्ट मेथड था, हमारा दूसरा मेथड भी है जिसमें कि हम किसी भी शेप को कट करके या स्लाइस करके हम उसको हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली या ऑब्लिकली हम देख सकते हैं। जैसे कि हमने ये एग्जांपल ले लिया एक सिलेंडर का, ये एक सिलेंडर है, और जब हम इसको इस तरह से वर्टिकली यहाँ से हम कट कर देते हैं इसको, तो कट करने के बाद में हमें यहाँ पर इसके अलग अलग पोर्शन दिखाई पड़ सकते हैं, या हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। ये हमारा वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन। अब इसको अगर हम इस तरह से करें हॉरिजॉन्टली, सिलेंडर है, इसको अगर हॉरिजॉन्टली यहाँ से हम कट कर दें तो हम इसको इस तरह से देख पाएंगे। ये हमारा हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन है, इस तरह से हमें दिखाई पड़ेगा। जब हम कट कर देंगे इसको तो कट करने के बाद
अपर पोर्शन या लोअर पोर्शन किसी को भी अगर हम देखेंगे तो वहाँ ऐसे हमें दिखाई पड़ेगा। ये हमारा हॉरिजॉन्टली है। हॉरिजॉन्टली क्रॉस सेक्शन, ये हमारा वर्टिकल क्रॉस सेक्शन था और ये हमारा हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन था। अब एक और होता है जिसमें हम थर्ड मेथड में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शैडो देख पाते हैं। सपोज ये कोई बल्ब है, हमने यहाँ बल्ब लगाया और ये बल्ब जब लाइट डाल रहा है और यहाँ इसके सामने हमने एक फुटबॉल कर दिया है, तो जब ये फुटबॉल कर देते हैं तो जब इससे लाइट निकलेगी यहाँ इस तरह से, तो यहाँ पर इसकी एक इमेज बनेगी। तो ये जो शैडो है हमारी, ये हमारी शैडो है, इस तरह से भी हम इसको देख सकते हैं। तो ये देखने के लिए अलग अलग डिफरेंट आपको मैंने मेथड बताया। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।